Good morning, students. Chapter same, establishment of East India Company, and this is going to be a last lecture for this exercise, है ना. अब वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा आज के बाद. फर्स्ट मतलब इस रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट आंसर ये है, एंड एज पर एक्सरसाइज के अनुसार 8 नंबर का ई है ना. तो ये क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पे शॉर्ट नोट्स है ना. तो देखो क्या था रेगुलेटिंग एक्ट, क्या था. दिस एक्ट वाज पास टू रिवाइटलाइज मतलब रिन्यू करना है ना, किसी भी चीज को नए स्वरूप में लाना है ना. रिवाइटलाइज द मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजमेंट है, ठीक है, उसे रिवाइटलाइज कर रहा, मतलब नए स्वरूप में ला रहा. क्यों? क्योंकि करप्शन काफी हाई था ईस्ट इंडिया कंपनी में, है ना. तो ये पढ़े थे हम लोग चैप्टर में, करप्शन काफी हाई था ईस्ट इंडिया कंपनी में. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे क्या कर रहा था, रिवाइव कर रहा था, नया स्वरूप दे रहा था. तो उसी के लिए ये एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट. नाम ही है रेगुलेटिंग, मतलब रेगुलेट करना. किसे करना? ईस्ट इंडिया कंपनी को करना, सिंपल सी बात, ठीक है. एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम, एंड फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया, है ना. अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में क्या था, अंडर दिस एक्ट बंगाल प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी था ना, बंगाल, मुंबई एंड मद्रास, ठीक है. तो उसमें से बंगाल प्रेसिडेंसी जो था पुट अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल का अंडर इसका सारा कंट्रोल आ गया, है ना. मतलब अब जो है बंगाल प्रेसिडेंसी पे फाइनल डिसीजन कौन लेंगे? गवर्नर जनरल, है ना. तो गवर्नर जनरल क्या अकेला सिर्फ नहीं, गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर काउंसिल साथ में रहेगा. मतलब गवर्नर जनरल और 4 लोग एक्स्ट्रा, है ना, उनके काउंसिल में रहेंगे, ठीक है. गवर्नर वाज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो मैंडेट ऑफ काउंसिल. तो गवर्नर जनरल कौन? गवर्नर से सीनियर, है ना. गवर्नर जनरल जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है. तो जो गवर्नर रहेंगे वो गवर्नर जनरल का जो भी फाइनल डिसीजन आएगा, ठीक है, गवर्नर जनरल का जो भी फाइनल डिसीजन आएगा उसे फॉलो करेंगे. और गवर्नर जनरल जो रहेंगे वो डिसीजन किस बेसिस पर लेंगे? 4 मेंबर ऑफ काउंसिल, पहले 4 मेंबर काउंसिल की डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर डिसीजन आएगा, है ना. और उसी तरह फिर गवर्नर जनरल पे उस पर एक्ट करेंगे. तो जो गवर्नर थे अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, है ना. क्यों? क्योंकि गवर्नर के ऊपर बन गए अब गवर्नर जनरल, और गवर्नर को जो भी काउंसिल से आएगा डिसीजन उसको फॉलो करना है, ठीक है. वो मैंडेटरी इसलिए लिखे हैं हम कि गवर्नर वाज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो मैंडेट ऑफ काउंसिल, मतलब काउंसिल का जो भी डिसीजन होगा उसको फॉलो करना, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है F नंबर, वो कहता पिट्स इंडिया एक्ट पे शॉर्ट नोट्स, है ना. पिट्स इंडिया एक्ट पे शॉर्ट नोट्स. तो ये पिट्स इंडिया एक्ट पे है शॉर्ट नोट्स. तो क्या है देखते हैं. आफ्टर द फेलियर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, है ना. जिस मकसद से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि करप्शन को कंट्रोल करेगा, उसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा. तो आफ्टर द फेलियर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट, दिस एक्ट, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया. तो अंडर पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, ठीक है, वो पढ़ते हैं अब. अंडर पिट्स इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, ईस्ट इंडिया का जो कंपनी का रूल था, है ना, भारत में कौन रूल कर रहा था 1857 से पहले? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया में, अब वो क्या हुआ? फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ में चला गया, है ना. अब उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, ठीक है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा? सिर्फ कंपनी के टर्म में, है ना, कंपनी का साथ मिलकर डिसीजन लेगा. पूरा इंडिया का हॉलिस्टिक डिसीजन नहीं लेगा, बात पर ध्यान देना. पूरा इंडिया का हॉलिस्टिक डिसीजन नहीं लेगा, सिर्फ क्या करेगा? कंपनी का डिसीजन लेगा, है ना. कंपनी का डिसीजन लेगा और वो भी साथ मिलकर, जैसे कि चैप्टर में समझाए थे, है ना. ठीक है.
तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद है चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट का आंसर देखो, ये है। यहां पे क्या कहता, अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट क्या था, द चार्टर एक्ट 1813 रीन्यूड कंपनीज चार्टर। जो कंपनी को चार्टर दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू, ठीक है, तो उस चार्टर को रिन्यू किया गया है ना, रिन्यूड कंपनीज चार्टर। इट इंडेड कंपनीज कॉमर्शियल मोनोपोली, ठीक है, इट इंडेड कंपनीज कॉमर्शियल मोनोपोली, मतलब कि कंपनी अभी तक अकेला था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला था जो कि भारत में व्यापार करेगा, ठीक है, अभी तक अकेला था, लेकिन अब क्या किया गया, उसे खत्म कर दिया गया। उस जो मोनोपोली का ये लोग को मिला हुआ था राइट, उस राइट को खत्म कर दिया गया कि अब आपका मोनोपोली नहीं है। और भी जो ब्रिटिश ओरिजिन कंपनी है ना, ब्रिटेन से कंपनी है, वो भी इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो वही आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। इट इंडेड कंपनीज कॉमर्शियल मोनोपोली एंड अलाउड other British companies to have trade relation with India except for tea trade and trade with China। और भी जो कंपनी है ब्रिटेन से, वो भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखेंगे, सिर्फ चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार छोड़ के, है ना, सिर्फ चाय के साथ, चाय पत्ती, चाय है ना, टी, चाय पत्ती का कारोबार और चाइना के साथ कारोबार छोड़ के बाकी बात जो भारत है उसमें अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। तो फाइनली बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, अच्छा से ये सब याद कर लेना, ठीक है, बाय।